हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप कैसे ईज़िली सऊदी ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो अगर आप जीसीसी रेसिडेंट्स हो तो। फ़िलहाल के तौर पे मैं यूएई का रेसिडेंट हूँ, तो मैं दिखाने वाला हूँ आप यूएई से कैसे ईज़िली सऊदी का वीज़ा ले सकते हैं। 1 ईयर मल्टीपल एंट्री और कितनी बार आप सऊदी जा सकते हैं। और हाँ, इस वीज़ा से आप उम्रा भी कर सकते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं, मैं अभी उम्रा करके आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और फिलहाल हम देखते हैं हम कैसे ईज़िली ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप google.com पर जाओ और वहाँ लिख दो सऊदी ई वीज़ा। तो गाइज़, यहाँ पर जैसे ही आप ये एंटर करते हो, यहाँ पे पहले ही लिंक आ जाएगा विज़िट सऊदी अरेबिया, इस पे क्लिक कर दो। और ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा वीडियो के, तो आप वहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही इस पेज पे आते हो, ये पूछेगा वीज़ा रिक्वायरमेंट और यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाओ। यहाँ हम सेलेक्ट करने वाले हैं नेशनैलिटी। जो भी नेशनैलिटी है आपकी, वो यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लो। फिलहाल के तौर पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इंडिया। और यहाँ पूछ रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आई एम अ जीसीसी रेसिडेंट, वो सेलेक्ट करके नीचे आ जाओ। ये 2 ऑप्शन देगा, हम जो है सेलेक्ट करने वाले हैं ऑप्शन नंबर 1 जो है ई वीज़ा। अप्लाई नाउ कर दीजिए और इसके बाद ये जो पेज ओपन होएगा, यहाँ पर जो है ये हमसे पूछेगा रजिस्टर करने के लिए, और आपका ऑलरेडी रजिस्टर है तो ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के प्रोसीड कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। नीचे आके ये देखिए ऑप्शन दे रहा है रजिस्टर का, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, बहुत सिंपल है, खाली आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। यहाँ पे जो भी आपको रखना है अपना पासवर्ड, ईमेल आईडी वही डालिएगा जो वैलिड ईमेल आईडी है, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे आपको वीज़ा इशू होगा। ऑलराइट गाइस, तो अब हम जो है मेन पेज पे आ गए हैं लॉगिन करने के बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड अ न्यू पार्टिसिपेंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड अ न्यू पार्टिसिपेंट पे। यहाँ क्लिक कर लीजिए और उसके बाद ये पूछेगा आपको सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन है गाइस, कुछ नहीं करना, बस स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए। और उसके बाद यहाँ पर ये दिखा रहा है फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो ये फ़ीस जो हम पे करने वाले हैं $10 की, और ये सब डॉलर्स में दिखा रहा है गाइस। ये तो जो भी फ़ीस है ये रिफंडेबल नहीं होगी, तो दैट इज़ ओके। उसके बाद आप जल्दी से फटाफट क्लिक कर दो एग्री, और यहाँ पर दूसरा पेज आ जाएगा एग्रीमेंट का। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, बस स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए और ये भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारा मेन पेज आ गया है वीज़ा एप्लीकेशन का। जो मेन डिटेल्स हम यहाँ प्रोवाइड कराने हैं, जिसके बेसिस पे वीज़ा इशू होएगा, तो केयरफुल रहिएगा। इस पेज पे सेलेक्ट कर लीजिएगा टूरिस्ट वीज़ा, वीज़ा टाइप में और कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, टूरिस्ट वीज़ा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ करंट नेशनैलिटी, जो भी आपकी करंट नेशनैलिटी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका पर्पस से जाने का, यहाँ पे अदर सेलेक्ट करने का है, ध्यान रखिएगा इस बात पे भी। कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो यहाँ पर जहाँ पर भी आप रह रहे हैं जीसीसी में, यहाँ यूएई सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जो भी जहाँ भी सिटी है जिसमें रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं दुबई में रह रहा हूँ तो दुबई सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ यहाँ मल्टीपल चाहिए हमें। विज़िट वैलिडिटी 365 एक ही ऑप्शन है, वो यहाँ पर भी एक ही ऑप्शन है, तो ये सेलेक्ट कर लीजिए, ईज़ी है। यहाँ पर नीचे ये पूछ रहा है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है कि क्या है, तो कुछ नहीं करना गाइस। यहाँ पे बस ऑप्शन नंबर 3 वैलिड रेसिडेंस फॉर जीसीसी कंट्रीज़, ये आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप अपना एमिरेट्स आईडी नंबर डालोगे, जो भी आपका एमिरेट्स आईडी नंबर है, विदाउट स्पेस विदाउट डैशेस। और यहाँ पे आप जो है कंट्री सेलेक्ट कर लो यूएई, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करने वाले हैं एक्सपायरी हमारा कब हो रहा है। यहाँ पे आपको फ़ाइल अपलोड करनी है, अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, अपना एमिरेट्स आईडी या वीज़ा अपलोड करना है। तो ध्यान रखिएगा वो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में ही हो, पीडीएफ ये नहीं लेगा गाइस, और आपको शो भी नहीं करेगा, तो परेशान नहीं होइएगा। हमने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। और नीचे आकर आप यहाँ पर देख लीजिए, फ़र्स्ट नेम आपको जो भी फ़र्स्ट नेम आपका वहाँ डाल दीजिए, लास्ट नेम डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी इमेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा वाइट बैकग्राउंड में चाहिए इमेज, और क्लियर इमेज होनी चाहिए।
नहीं तो वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं फॉर्म फिल करने में। तो यहाँ पे हम पूछ रहा है डू यू हैव प्रीवियस नेशनलिटी, नहीं है, हमारी जो नेशनलिटी है वही है हमारी। और यहाँ हम पासपोर्ट नंबर अपना एंटर करेंगे। पासपोर्ट टाइप नॉर्मल सेलेक्ट कर लीजिए। इशूइंग कंट्री जो भी कंट्री से इशू हुआ है वो, और यहाँ पे डेट ऑफ इशू मतलब किस डेट में आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, ये डेट्स अवेलेबल रहेंगी गाइस पासपोर्ट में, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बस वहाँ से देखकर यहाँ पर अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। कौन सा साल, कौन सा महीना, कौन सी दिन वो सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर डेट ऑफ एक्सपायरी आ गया। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका जन्मदिन है वो आप सेलेक्ट कर लो कैलेंडर से। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ भी रैंडम। और फिर मैरिटल स्टेटस आ गया। यहाँ पर आप सिंगल हो, मैरिड हो वो सेलेक्ट कर लो। जेंडर में आप सेलेक्ट कर लो कि भाई सिंगल हो, आई मीन जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल वो बेसिकली आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे KSA होटल एड्रेस। तो गाइस यहाँ अपना होटल का अपना नाम डालना है जिस भी होटल में आप रह रहे हो। हम सेलेक्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट मोड। तो हम बाय एयर जा रहे हैं, बाय फ्लाइट। अगर आप दूसरे मेथड से जा रहे हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। कौन से एयरपोर्ट पे जो है आप लैंड होंगे, तो जद्दा टाइप करेंगे तो बेसिकली किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वो एयरपोर्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो भी आपकी एक्सपेक्टेड एंट्री डेट है, तो जैसे 6 दिसंबर है एंट्री एक्सपेक्टेड डेट, तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। डू यू वांट टू परफॉर्म उम्रा, यस और नो। सो गाइस इस पर ध्यान रखिएगा, आप उम्रा करने जा रहे हैं, यस मेक श्योर यू टिक दैट। और यहाँ पर फाइनली ये बेसिकली आपको पूछ रहा है कि अगर आप कहीं और ट्रैवल करे हो तो बेसिकली नो सेलेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे आराम से। और यहाँ पर कैप्चा में आप डालने वाले हो जो कोड जो भी दिखा रहा है ये वो एंटर कर दीजिए गाइस। प्लेस ऑफ बर्थ हमेशा भूल जाता हूँ गाइस, तो यहाँ पे आप प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन कर दो जो भी आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है। और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए, सेव करिए। सेव करते हैं ये वार्निंग देगा, यहाँ पर आप कंटिन्यू पे दबा दो, बट मेक श्योर ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट, सारी डिटेल्स सही हो। यहाँ पर फिर जैसे ही क्लिक करते हैं आप ये दूसरा पेज आ जाएगा जहाँ पे ये एप्लीकेशन डेटा दिखा रहा है, जो भी हमने पिछले विंडो में डाला है, स्क्रीन में डाला है, वो ये सब यहाँ डेटा शो कर रहा है। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना एक्सपेक्टेड एंट्री डेट दोबारा। ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस के लिए हैं गाइस। तो यहाँ पर आप PO बॉक्स नंबर नहीं मालूम तो मेरे ख्याल से मैं तो 0 डाल के प्रोसीड किया था, आप भी 0 डाल सकते हो। सिटी कौन सी सिटी में रहते हो मैंने वो डाल दिया। ज़िप कोड भी 0 डाल दिया गाइस, मुझे नहीं मालूम कहाँ क्या ज़िप कोड है दुबई का, तो 0 कुछ मसला नहीं है। ईमेल आईडी, हाँ गाइस यहाँ पे मेक श्योर करिए कि आप सही ईमेल आईडी डाल रहे हैं, मोबाइल नंबर भी सही होना चाहिए। तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल देते हैं गाइस। और नीचे ये पूछ रहा है कि ये भी अगेन इंश्योरेंस के लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। कोई डिसेबिलिटी है आपको, नहीं है, तो बस सीधा नो 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 पे टिक करिए। उम्मीद करता हूँ कोई डिसेबिलिटी नहीं रहेगी, आपको है तो गाइस अकॉर्डिंगली टिक करिए और सेव पे बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप वो क्लिक करते हो ये दूसरे पेज पर ले आएगा। ये पूरा इंश्योरेंस का पूछ रहा है आपको कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है गाइस। डिटेल्स आपकी यहाँ पर फर्दर अवेलेबल नहीं रहेंगी, आपको बस सेलेक्ट करना है कोई भी एक। तो फॉर एग्जांपल मैं सबसे सस्ता वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये सेलेक्ट करने के बाद मैं सेव पे बटन दबा दूँगा गाइस। तो यहाँ पर हम सेव कर देते हैं इसको गाइस। ये दूसरा ऑप्शन पेज आ गया है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, जहाँ टोटल अमाउंट जो हमें पे करनी है $108 गाइस, वो विजिबल है। एप्लीकेशन फ़ीस $10.5 है। वीज़ा फ़ीस इन केस वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो हमें वापस मिल जाएगी, बट और कोई फ़ीस हमें वापस नहीं मिलेगी गाइस। और यहाँ हम पे बटन दबा देंगे। पे बटन दबाने के बाद गाइस ये 20 सेकंड्स लेगा अप्रॉक्सीमेटली आपको पेमेंट पेज पे ले आने के लिए, जहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन अपनी डालने वाले हो, उसका नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर अपना, एक्सपायरी डेट और CVV। तो ये रीडायरेक्ट कर रहा है अभी दूसरे पेज पर। पेमेंट का पेज आ गया है। यहाँ पर ये दिखा रहा है पे अपनी ऑर्डर डिटेल्स। $108 हमें पे करने हैं। यहाँ कार्ड नंबर आप डाल दीजिए अपना, बाकी डिटेल्स एंटर करिए, टिक करिए, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन और पे क्लिक कर दीजिए।
मुबारक हो गाइस, आपका वीज़ा इशू हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने जीमेल पे, जो ईमेल हमने डाली थी वीज़ा फॉर्म सबमिट करते वक्त, और ये देखिए सऊदी टूरिज्म ई वीज़ा से हमारा वीज़ा आ चुका है। अटैचमेंट में वीज़ा की PDF कॉपी है। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स इट गाइस, आपका वीज़ा इशू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो आपको। तो इसी तरीके से आप वीज़ा इशू कर लीजिएगा अपना, और मैं उम्मीद करता हूँ आपका सफ़र बढ़िया रहे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और भी कोई अगर वीज़ा अप्लाई कर रहा हो, उसको मदद चाहिए, तो आप ये वीडियो उसको शेयर करिएगा। चलिए इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।